हेलो गाइस, आप सभी का सविता हिंदी क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, एलटी ग्रेड का पेपर अपने पूर्ण निर्धारित समय पे ही होगा जनवरी में। तो आप लोग बिल्कुल पढ़ाई में लगे रहिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। तो आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 7वें का चौथा भाग करेंगे। 3 भाग हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 75 क्वेश्चन तक 7वें 75 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज करेंगे 76 से 100, चौथे भाग में करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा है? शुक्ल, द्विवेदी, गुप्त, प्रसाद। तो किसने कहा है? गुप्त जी ने कहा है, सॉरी शुक्ल जी ने कहा है। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास किसका है? शुक्ल, विश्वनाथ, तिवारी, अज्ञेय, तेंस। तो किसका है ये? विश्वनाथ तिवारी का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इंदर सभा के लेखक हैं अमानत, भारतेंद्र, प्रताप नारायण, गुप्त। तो इंदर सभा के लेखक कौन है? अमानत है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तिलचट्टा नाटक है संजीव, मुद्रा राक्षस, निराला, जैनेन्द्र। तो तिलचट्टा किसका है? मुद्रा राक्षस का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब की आखिरी रात रचना है राम कुमार वर्मा, शंकर शेष, संजीव, सुदर्शन। तो औरंगजेब की आखिरी रात किसका है? और राम कुमार वर्मा का है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्य की किस विधा में रंग निर्देश होता है? नाटक, कहानी, उपन्यास, जीवनी। तो किस विधा में होता है ये? नाटक में होता है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य में कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक हैं प्लेटो, अरस्तु, कालरिज, सुकरात। तो काव्य में कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कालरिज हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अपने अपने पिंजरे दलित आत्मकथा है तुलसीराम, तेज सिंह, मोहन दास नैमिषराय या सुदर्शन। तो किसका है ये? मोहन दास नैमिषराय का है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, कहानी, यात्रावृत्त। तो आवारा मसीहा की विधा क्या है? जीवनी है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जुलूस के लेखक हैं यशपाल, रेणु, भारतेंद्र, बिहारी। तो जुलूस के लेखक कौन है? रेणु है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विनय पत्रिका की रचना का स्थान है, यानी कि किस स्थान पे इसकी रचना की गई थी? चित्रकूट, अयोध्या, काशी, राजापुर। तो कहाँ की गई थी? काशी में की गई थी। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1896, 1793, 1893 या 1993। तो कब हुई थी ये? 1893, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1893। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं जायसी, नूर मोहम्मद, उस्मान, कुतुबन। तो अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? नूर मोहम्मद। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक
उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? गुलेरी, उग्र, जैनेन्द्र, यशपाल। तो कौन है ये? चंद्र शर्मा गुलेरी है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन कवि राम भक्त नहीं है? इसमें देखना है नहीं है। अग्रदास, सुंदरदास, मलूकदास, तुलसीदास। तो जल्दबाजी में है मत लगाना, इसमें हम लोग करेंगे कौन नहीं है। इसमें से 3 राम भक्त हैं और 1 नहीं है। सॉरी, कौन नहीं है? सुंदरदास नहीं है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी अग्रदास, मलूकदास और तुलसीदास ये राम भक्त हैं। सुंदरदास राम भक्त नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं? चंद्रवरदाई, दलपत विजय, सारंगधर, कुतुबन। तो कौन है पृथ्वीराज रासो के? चंद्रवरदाई हैं। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल का अकाल रिपोर्ताज के लेखक हैं? महादेवी वर्मा, रांगे राघव, यशपाल, उग्र। तो बंगाल का अकाल रिपोर्ताज किसका है? रांगे राघव का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, साखी किस कवि का संग्रह है? मलयज, विजय देवनारायण शाही, पंत, निराला। तो क्या पूछा है? साखी किस कवि का संग्रह है? आप लोग साखी कबीरदास का मत लगा देना, ये क्या है पूछा है? संग्रह पूछा है। ठीक, तो विजय देवनारायण शाही का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मगध किस कवि का संग्रह है? मगध किस कवि का संग्रह है? अरुण कमल, सोमदत्त, श्रीकांत वर्मा, पंत। तो किसका है ये? श्रीकांत वर्मा का है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की? यहाँ पे हमें नहीं पे देना है। 3 लोग किए हैं, लक्षण ग्रंथ की रचना किए हैं, लेकिन 1 नहीं किए हैं। तो किसने नहीं किया है? देव, बिहारी, पद्माकर, भूषण। तो लक्षण ग्रंथ की रचना किसने नहीं किया? बिहारी ने नहीं किया। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी देव, पद्माकर, भूषण तीनों लक्षण ग्रंथ की रचना किए हैं, बिहारी ने नहीं किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, छायावाद की विरोधी पत्रिका है? छायावाद की विरोधी पत्रिका कौन सी है? सुधा, मतवाला, जागरण, भारत। कौन सा है? सुधा। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। छायावाद की विरोधी पत्रिका सुधा है। अगला प्रश्न देखते हैं, वीर रस के देवता हैं? काल, महेंद्र, यम, प्रमथ। तो वीर रस के कौन से देवता हैं? महेंद्र हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पंथ की पहली का रचना है? पंथ की पहली रचना है वीणा, ग्रंथ, ज्योत्सना, गिरजे का घंटा। तो पहली रचना कौन सी है? गिरजे का घंटा। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नवजागरण काल का अग्रदूत किसे कहा जाता है? नवजागरण काल का अग्रदूत या नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? नगेंद्र, सितारे हिंद, द्विवेदी, भारतेंदु। तो किसे कहा जाता है? भारतेंदु जी को। नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु जी कहा जाता है। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, हेमचंद या भारतेंदु। तो हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? किशोरीदास वाजपेयी को। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड डालूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोग कैसे लगता है।
और आप लोगों को कैसा प्रश्न चाहिए ये कमेंट जो बताइएगा, ताकि मैं उस पे ही उस प्रकार से वीडियो बनाऊं। जय हिंद, जय भारत।